बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम फंक्शन चैप्टर से है। इफ़ एफ फंक्शन जो है फ्रॉम आर टू आर, इसी तरीके से जी एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, यहाँ पर यानी डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। आर डिफाइंड बाई, और ये एफ एक्स और जी एक्स इस तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं। एफ एक्स की वैल्यू 4x-1 है और जी एक्स की वैल्यू x² + 2 है। देन फाइंड, इसमें हमें 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जी कंपोजिशन एफ़ की वैल्यू एट एक्स पर फाइंड करनी है और इसी तरीके से हमें ये चारों पार्ट फाइंड करना है। तो हम एक एक पार्ट को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें बताया गया है कि एफ़ फ्रॉम आर टू आर है, इसी तरीके से जी भी फ्रॉम आर टू आर है, यानी डोमेन और जो रेंज आएगी वो भी सबसेट होगी रियल नंबर्स का दो। अब यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू बता दी गई है कि 4x-1 है और जी एक्स की वैल्यू है x² + 2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जब फाइंड कर रहे हैं इसमें जी कंपोजिशन एफ़, तो ये फंक्शन जो है वो एफ़ पर पहले जाएगा, यानी एक्स जो है एफ़ पर पहले जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बाहर लिख लें और एफ एक्स इस तरीके से लिखा जा सकता है। और फिर हम यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास लिख देंगे। जी लिखने के बाद एफ एक्स की जगह पर 4x-1। तो जी को देखिए, अगर यहाँ पर x है तो इसका स्क्वायर होके 2 ऐड करना है, यानी जो भी यहाँ पर होगा उसका स्क्वायर करना है फिर 2 ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 4x-1 है तो इसका स्क्वायर करना होगा फिर 2 ऐड करना होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी जो भी x की जगह पर है वो आपको लिखना है, इतना लिखना है 4x-1, लेकिन जो भी x की जगह पर होगा वो उसका स्क्वायर करना है और +2 करना होगा। आप चाहें तो इस वैल्यू को सॉल्व कर दें या इतने ही आंसर छोड़ सकते हैं। होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x² प्लस सेकंड क्वांटिटी यानी 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स 4x × 1 कर लीजिए और प्लस का 2 ये था लास्ट में वो लिख दीजिए। तो होल ऑफ स्क्वायर हमने ओपन किया है, a - b का होल ऑफ स्क्वायर। आपको मालूम ही है कि a - b का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a² + b² माइनस का 2ab। आप चाहें तो 2ab को पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो इसका हमने यूज़ किया है। अभी हमने जी कंपोजिशन एफ़ की वैल्यू एट एक्स पे फाइंड की है। तो सबसे पहले हम इस 16x² को लिख देंगे, उसके बाद इस टर्म को लिखेंगे जो कि अब हो जाएगा 8x हो जाएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पर, 1 का इंटू 8 में करेंगे 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 में करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 16x² माइनस का 8x, और 1 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर करेंगे 1 आ जाएगा और 2 इसके साथ में ऐड हो गए तो 3 आ जाएगा, प्लस का 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में वैल्यू फाइंड करना है हमको जी कंपोजिशन एफ़ की वैल्यू, और ये जो है एलिमेंट a+1/4 है, तो उसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी इसको लिख सकते हैं हम जी एफ a+1/4। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी देखिए एफ़ में हमारा जो भी यहाँ पर था इस ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देना है। तो इसमें भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी इसके अंदर है पैरेंथेसिस में माइनस कर देना 1। तो जी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगा a+1 - 4 माइनस का कर देना है 1, 4 से मल्टीप्लाई करके -1। हम समझ रहे थे ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, लेकिन इन्हें सिंपल बनाने के लिए ऐसा किया। देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट जब हटाया तो a+1 और -1, 1 + -1 कैंसिल हो के ये GA आ गया। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी यहाँ पर है उसकी जगह पर a रखना है, तो इधर a हो जाएगा, बाकी वैल्यू वैसी हो जाएगी, यानी a का स्क्वायर और प्लस का 2 कर देना है, यानी जो भी यहाँ पर लिखा है उसमें इसका स्क्वायर करके +2 कर देना है। तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन यानी जी कंपोजिशन एफ़ की वैल्यू आ गई है एट a+1/4 पर वैल्यू आ गई। अब हमें थर्ड पार्ट पर जाना है। थर्ड पार्ट हमसे बोला गया है कि ये वैल्यू है एफ़ कंपोजिशन एफ़ और यहाँ पर लिखना है x, तो ये वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें जो कि दोनों सेम हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये एफ़ पहले होता है और ये वाला एफ़ इस x के साथ में ऐसे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है एफ एक्स की 4x - 1 है, वो यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे।
यानी 4x माइनस 1। अब ये करना है कि जो भी था यहाँ पर x था तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस करना है। तो इसमें जो भी इसके अंदर लिखा है उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इस ब्रैकेट में 4 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 16 हो जाएगा x और माइनस का 4 और माइनस का 1, इनको ऐड कर सकते हैं दोनों, लाइक कहेंगे तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमने एफ कंपोजिशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड की है, जो कि 16x माइनस 5 के इक्वल है। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इसमें से फोर्थ पार्ट है, इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। जी कंपोजिशन एफ कंपोजिशन, ये इसे पैरेंथेसिस में बना है, ये एक फंक्शन माना जाएगा और इसकी वैल्यू 0 पर हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यू इसे इस तरीके से आप कंसीडर करेंगे कि ये वैल्यू जो है वो एक दूसरा फंक्शन है, माना कि h ले लेते हैं, इस तरीके से है ये। तो फिर हम इसको ऐसे कर देंगे g और फिर h इतना। तो इस वैल्यू को हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं, यानी इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए और हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। इस वैल्यू का मतलब है ये वैल्यू को पहले फाइंड कर रहे हैं, यानी एफ कंपोजिशन एफ़ की वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 पर, जैसे कि अभी हमने ये फाइंड की थी। तो ये हमें चूँकि मिल चुका है फंक्शन, आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोबारा से इसी तरीके का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में है। नहीं तो आप इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और ये पार्ट नहीं है तो, नहीं तो हम बस आपको 0 रखना है, 0 लगातार चला आता रहेगा यहाँ पर और फिर बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास ये सॉल्यूशन इसका है, बस 0 रखना है, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर 0 रख दिया जाएगा, ये वैल्यू है तो क्या करना है, 16 करना है, यानी ये एक फंक्शन मान लें टोटल, उसमें x होता है तो क्या करता है, उसमें 16 से मल्टीप्लाई करके 5 को माइनस कर देता है, यानी जो भी यहाँ पर है उसमें 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 उसमें से माइनस हो जाएगा। ये 16 × 0 तो ये 0 हो गया, ओनली माइनस का 5 बचा हुआ है। ये एफ कंपोजिशन एफ की वैल्यू एट 0 पर। अब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे जो हमसे फाइंड करवाई गई है। तो इस वैल्यू को, यानी जी कंपोजिशन एफ़ की वैल्यू को फाइंड करना 0 पर, तो ये ऑपरेटर जी बाहर हो जाएगा और इस ऑपरेटर भी आ जाएगा, यानी इस फंक्शन पे आ जाएगा, सॉरी, और इस 0 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे जैसे कि हमने शुरू में दिखाया है। पूरे इसको आप h कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा और ये वैल्यू तो h की इतनी है और इस वैल्यू को हम पहले फाइंड कर चुके थे जो कि -5 के इक्वल आई, तो इसकी जगह तो -5 इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। हाँ, ये हमने जब यूज़ किया था तो आप लिख देना यहाँ पर कि यूज़ किया है हमने यूजिंग पार्ट थर्ड पार्ट का हमने यूज़ किया था, इसलिए हमने डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं। फिर अब ये वैल्यू फाइंड करना रह गया, तो ये जी क्या होता है, जो भी यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिखा होता है उसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर देता है। तो यहाँ पर जो भी लिखा है, यानी -5 लिखा है, उसका स्क्वायर करना है, 2 ऐड कर देना। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है और 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 27। इस तरीके से हमने जी कंपोजिशन एफ ऑफ 0 की वैल्यू को फाइंड कर लिया, जो कि 27 आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।